Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, a warm welcome to another lecture of coordination compounds. In previous lecture, we have discussed so far one theory regarding the bonding in coordination compounds. And what was that theory, beta? That theory was Werner's theory. हमने देखे थे कुछ उसके लिमिटेशंस आ गई थी और मैंने कहा था कि उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमें एक नई थ्योरी पढ़नी पड़ेगी एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड बेटा वीबीटी, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड दैट इज आवर टुडेज टॉपिक. लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक बेटा. वीबीटी जो है, जिसको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, इट वाज प्रपोज्ड बाय पॉलिंग. सो इट वाज प्रपोज्ड बाय पॉलिंग इन 1931. ये जो थ्योरी है बेटा, ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और बहुत सारे क्वेश्चंस एंट्रेंस में यानी कि जेई और नीट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन इस थ्योरी पे होते हैं. और प्लीज़ आप गौर से देख लीजिएगा इस थ्योरी को और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि ये थ्योरी क्या है बेटा और इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, वो सब देख लीजिएगा. ओके. ये जो थ्योरी है, मैंने कहा कि ये पॉलिंग ने दी है इन 1931 और इस थ्योरी में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की गई है. ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो कंसिडरेशन में ली गई है. वो कौन कौन सी है? पहली जो चीज़ इस थ्योरी में कंसिडरेशन में लिया गया है पॉलिंग के द्वारा, व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन. इसमें ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेट किया गया है और इसके अलावा इसमें बेटा और एक चीज जो है, दैट इज मैग्नेटिक बिहेवियर एंड ज्योमेट्री जो दूसरी चीज इसमें कंसिडरेशन में ली गई है. और तीसरी चीज जो इस थ्योरी में अंडर कंसिडरेशन लिया गया है, व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड बेटा व्हाट बॉन्ड बिटवीन लिगेंड एंड मेटल एंड लिगेंड. सो याद रख लीजिएगा बेटा आप लोग कि जो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इस थ्योरी में आपको तीन चीजें जो है वो ज्यादा हाईलाइट की गई है इस थ्योरीज में. एक जो है दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन और दूसरी चीज जो इसमें ली गई है दैट इज मैग्नेटिक बिहेवियर वर्सेस ज्योमेट्री, यानी कि ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर के दरमियान रिलेशनशिप क्या होती है. और तीसरी चीज जो है दैट इज बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड. ओके. ये जो थ्योरी है जिसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, इसके कुछ मेन पॉइंट्स है बेटा, वो आप गौर से सुन लीजिएगा. मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी जो है वो क्या है, यानी कि ये थ्योरी हमें समझाती क्या है. ये थ्योरी कहती है कि ये जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, उनमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसके सराउंड्स में लिगेंड्स होते हैं. ओके बेटा. ओके. याद रखिएगा पहला पॉइंट, द मेटल orbitals which are vacant, यानी कि vacant metal orbitals overlap with filled orbitals of ligand. याद रख लीजिएगा इस पॉइंट को बेटा. सबसे पहला पॉइंट जो इस थ्योरी में है वो ये है कि जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो सेंट्रल मेटल होता है उसमें वैकेंट ऑर्बिटल जो होते हैं वो ओवरलैप हो जाते हैं किसके साथ? ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड्स एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो द बॉन्ड बिटवीन लिगेंड एंड मेटल, especially in metal complexes, which type of bond that is beta? That is a coordinate bond. Okay. So मैं आपको अगर दिखाऊं बेटा ऐसे कि हमारे पास ये कोई लिगेंड है, L है, इसके फील्ड ऑर्बिटल्स है और यहां से हमारा मेटल है बेटा, ये M है, ये वैकेंट है.
तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंट्रैक्शन जब हो जाएगी तो ये ओवरलैप हो जाएगा, यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ये ओवरलैप हो जाएंगे किसके साथ, ये वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल, एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो पहला पॉइंट जो VBT में है वो यही है कि जो आपका मेटल होता है जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, वो वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप हो जाते हैं किसके साथ, फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड्स के साथ, और वहां पे जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो ये पहला पॉइंट है इसमें। दूसरा पॉइंट जो है कि जूरी बिफोर द ओवरलैपिंग, जो ओवरलैप होता है यानी कि फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड जो है वो ओवरलैप हो जाते हैं विद द वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ किसके साथ बेटा, मेटल के साथ। बिफोर ओवरलैपिंग याद रख लीजिएगा, बिफोर ओवरलैपिंग, दूसरा पॉइंट जो है बिफोर ओवरलैपिंग द सेंट्रल मेटल एटम provides degenerate vacant orbitals for overlapping। याद रख लीजिएगा इस पॉइंट को कि मैंने कहा कि जो मेटल होता है उसके वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं और दूसरे साइड से लिगेंड जो है उसके पास फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और बना लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बिफोर ओवरलैपिंग यानी पैरेलल टू ओवरलैपिंग से पहले जो मेटल होता है सेंट्रल मेटल वो प्रोवाइड करेगा आपको यानी कि लिगेंड्स को सर्टेन नंबर ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल्स फॉर ओवरलैपिंग। ओके बेटा, सो इस डिजेनरेट ऑर्बिटल उसको प्रोवाइड करने के लिए ये ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, ये हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। सो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल टेक्स प्लेस, यानी कि यहां पर मेटल्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वैकेंट ऑर्बिटल्स वो ओवरलैप हो जाते हैं यानी कि वो मिक्स हो जाते हैं और प्रोवाइड करते हैं डिजेनरेट यानी कि सिमिलर एनर्जी वाले। ओके बेटा, चलिए तीसरा पॉइंट जो है बेटा वो क्या है, याद रख लीजिएगा आप कि जो ही यहां पर ओवरलैपिंग हो जाएगी मेटल और किसके साथ, लिगेंड्स के साथ, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। सो जो मेटल होगा, metals will accept a pair of electrons from the ligands, ठीक है ना। सो यहां पर जो आपका मेटल होगा वो एज लेविस एसिड एक्ट करेगा और जो आपके लिगेंड्स होंगे बेटा वो यहां पर एक्ट करेंगे लेविस बेसिस। सो यहां पर एक लेविस एसिड बेस इंटरेक्शन होगा, ठीक है ना बेटा। सो याद रखिएगा तीसरा पॉइंट जो वीबीटी में है कि वो ये है कि हर कोई मेटल, जो मेटल सेंट्रल मेटल होगा, हर कोई लिगेंड दो इलेक्ट्रॉन देगा किसकी ओर, मेटल की ओर, और वो ओवरलैप हो जाएंगे और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ओके, नाउ जब ये हाइब्रिडाइजेशन होगी यानी कि बिफोर ओवरलैपिंग वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है, वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल जो है वो हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। जब वो हाइब्रिडाइज हो जाएंगे तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो होंगे, अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स will result into formation of geometry। वो आपको ज्योमेट्री प्रोवाइड करेगा मेटल कॉम्प्लेक्स की। सो ये था चौथा पॉइंट, ये तीसरा था, ये चौथा था और ये पहला था और ये दूसरा पॉइंट था। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वीबीटी जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो पॉलिंग ने दी थी इन 1931। इसमें 3 कंसीडरेशंस ली गई है। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लिया गया है, मैग्नेटिक बिहेवियर और ज्योमेट्री के दरमियान जो रिलेशन है वो दिखाई गई है,
और तीसरा जो है द टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन लिगेंड एंड मेटल वो दिखाया गया है। जो मेन पॉइंट्स इस थ्योरी के है बेटा वो क्या है? पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जो मेटल ऑर्बिटल्स होते हैं यानी कि वैकेंट मेटल ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप हो जाते हैं विद द फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड्स एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्यों वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब जब ओवरलैपिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ओवरलैपिंग से पहले जो मेटल सेंट्रल मेटल एटम होगा उसमें जो ऑर्बिटल्स होंगे वो हाइब्रिडाइज होंगे और वो प्रोवाइड करेंगे डिजनरेट ऑर्बिटल्स और डिजनरेट वैकेंट ऑर्बिटल्स फॉर ओवरलैपिंग, ये जो ओवरलैप हो जाएंगे लिगेंड्स के साथ। ओके बेटा, तो यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आ गया, यानी कि ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब तीसरी बात जो है वो ये है कि मेटल जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, पेयर्स में एक्सेप्ट करेगा और पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन प्रोवाइड करेगा? वो लिगेंड्स प्रोवाइड करेंगे। और यहां पर आपका मेटल जो होगा तो वो लेविस एसिड एक्ट करेगा और यहां पर जो लिगेंड्स है वो एक्ट करेगा एज लेविस बेस बेटा। तो यहां पर लेविस एसिड बेस इंटरेक्शन होगा लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के साथ। नाउ जो अब यहां पर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है वो फिल हो गए हैं बाय मीन्स ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के जरिए वो फिल हो गए हैं, तो दे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स विल रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्री। तो इन्हीं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की वजह से आपके पास ज्योमेट्री आ जाएगी। ओके बेटा, जैसे मैं आपको बताऊं बेटा, अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट टाइप्स की होगी तो डिफरेंट ज्योमेट्रीज यहां पर ऑब्टेन हो सकती है। सपोज आपके पास अगर यहां पर इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, यानी कि आपका एक S और P3 आपस में मिलेंगे तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो होगी तो वो ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, याद रख लीजिएगा। अगर आपका sp2 है और D है यहां पर तो यहां पर बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ओके, और अगर बेटा यहां पर देख लीजिएगा अगर आपका DsP2 होगा ये भी होगा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ओके, इसी तरह अगर आपके पास होगा D2sp3 होगा बेटा तो ये होगा ऑक्टाहेड्रल, और अगर यहां पर sp3d2 होगा तो ये भी होगा बेटा ऑक्टाहेड्रल। तो अगर आप आराम से देख सकते हैं कि मेटल में कौन ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो गए, तो उनकी वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन वहां पे ऑब्टेन हो जाएगी तो उस हाइब्रिडाइजेशन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए। ओके बेटा, नाउ जो तीसरा पांचवा पॉइंट जो है इसमें वो क्या है कि कहीं पर आपको क्या मिलेगा, आउटर डी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और कहीं इनर डी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो याद रखिएगा व्हेन इनर डी ऑर्बिटल्स participate in hybridization they form inner orbital complexes, तो वो inner orbital complexes बनाएंगे, inner orbital complexes। ओके, अगर बेटा आउटर डी ऑर्बिटल्स अब यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो याद रख लीजिएगा व्हेन, छठा पॉइंट जो है, व्हेन आउटर डी ऑर्बिटल्स बेटा, डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, will form outer orbital complexes, तो वहां पे कौन से कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे बेटा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इनर डी अगर इस्तेमाल होंगे तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे, अगर आउटर डी ऑर्बिटल इस्तेमाल होंगे तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस उनका नाम होगा, ठीक है। और इसके अलावा ये मैग्नेटिक कैरेक्टर भी दिखा देता है, जरा देखिएगा। सो याद रखिएगा जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इट प्रिडिक्ट्स द magnetic moment of complexes, यानी कि इससे आप मैग्नेटिक मोमेंट भी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस निकाल सकते हैं। कैसे? म्यू एस जो होगा वो होगा बराबर n इंटू
n+2, that will be Bohr magneton, and n will be equal to number of unpaired electrons. कॉम्प्लेक्स में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना बेटा। सो ये थी वीबीटी के पास्चुलेट्स। तो वीबीटी के पास्चुलेट्स क्या थे बेटा? वीबीटी के पास्चुलेट्स जो थे बेटा याद रख लीजिएगा, वीबीटी 1931 में पॉलिंग ने दी थी। और ये थ्योरी जो है, यानी कि ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, इसमें तीन कंसीडरेशंस है, तीन कॉन्सेप्ट्स है इसके अंदर छुपाए हुए। एक कॉन्सेप्ट है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का, दूसरा कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक बिहेवियर और ज्योमेट्री के दरमियान क्या रिलेशनशिप होती है, और तीसरी चीज जो इसमें कंसिडरेशन में ली गई है, व्हाट इज दैट, टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन लिगेंड एंड मेटल बेटा। ओके, सो याद रख लीजिएगा, जब भी मेटल और लिगेंड्स आपस में मिलते हैं तो वहां पर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। ओवरलैपिंग किन किन ऑर्बिटल्स के दरमियान होता है? वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल और किन के साथ बेटा? फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड्स के साथ। ओके, और दूसरी बात जो है बेटा, अब बिफोर ओवरलैपिंग, जब मेटल ओवरलैप करेगा लिगेंड्स के साथ, बिफोर ओवरलैपिंग ही हैज टू प्रोवाइड, यानी कि मेटल को प्रोवाइड करना पड़ता है डिजनरेट ऑर्बिटल्स, यानी कि सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स। तो वो कैसे प्रोवाइड हो जाएंगे? बाय मीन्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि वहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगी मेटल एटम में, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम में हाइब्रिडाइजेशन होगी। ओके बेटा, अब जो ये हाइब्रिडाइजेशन होगी, हाइब्रिडाइजेशन के फौरन बाद आपका लिगेंड जो है वो ओवरलैप करेगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ, तो लिगेंड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा और वो एक्सेप्ट कौन करेगा बेटा? वो एक्सेप्ट करेगा सेंट्रल मेटल एटम। तो वहां पर क्या होगा बेटा? वहां पर एक इंपॉर्टेंट फीचर में वहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा लेविस एसिड और लेविस बेस के दरमियान। ओके, तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया कि जो ही आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के अंदाजे से ही आपको पता चलेगा व्हाट विल बी द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल, अगर sp2d है तो स्क्वायर प्लेनर, अगर sd_sp2 है तो स्क्वायर प्लेनर, अगर d2sp3 है ऑक्टाहेड्रल, अगर sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा। अब याद रखने वाली बात यह है कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में d अंदर d बाहर है लिखा गया है, तो याद रखिएगा व्हेन d इनर d ऑर्बिटल्स आर यूज्ड in hybridization then they are called inner orbital complexes, और अगर outer d orbitals आपने यूज किए हैं तो that will be called as outer orbital complexes। ओके बेटा, और लास्ट में मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया कि हम इससे मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस भी निकाल सकते हैं, यानी कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके बेटा, अब यहां पर बात आती है लिगेंड्स की, ठीक है ना। अब हम एप्लीकेशन की ओर आएंगे। एप्लीकेशन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लिगेंड्स के बारे में। जो आपके पास लिगेंड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स होते हैं बेटा, याद रख लीजिएगा इन चीजों को। ठीक, हमारे पास लिगेंड जो होते हैं हम उनको क्लासिफाई कर देते हैं वीबीटी में दो हिस्सों में। जो लिगेंड्स होते हैं वो हम डिवाइड कर लेते हैं दो हिस्सों में। सो लिगेंड्स यहां पर जो होते हैं वो हम डिवाइड कर लेते हैं दो हिस्सों में। वन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, और दूसरी जो टाइप ऑफ लिगेंड्स है यहां पर दोज आर कॉल्ड वीक लिगेंड्स। ये क्लासिफिकेशन जो है हम करते हैं लिगेंड्स की ऑन द बेसिस ऑफ पेयरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ पेयरिंग, on the basis of pairing of electrons, pairing of electrons। अगर कोई लिगेंड भी होगा बेटा जो फोर्स करेगा सेंट्रल मेटल एटम को क्या पेयर कर दो इलेक्ट्रॉन्स को और वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करो, सो दैट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड व्हिच forces CMA central metal atom to pair up electrons, to pair up electrons। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और दूसरा टाइप ऑफ लिगेंड अगर होगा जो फोर्स नहीं करेगा, विच डू नॉट फोर्स, विच डू नॉट फोर्स CMA टू पेयर इलेक्ट्रॉन्स, टू पेयर इलेक्ट्रॉन। ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों होती है, खास ख्याल रख लीजिएगा। ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस वजह से हो रही है कि ताकि मेटल
प्रोड्यूस करे वैकेंट ऑर्बिटल्स फॉर द ओवरलैपिंग। ओके बेटा, यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में आता है आपका बेटा आपका आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका आता है अमोनिया, आपका आता है नाइट्रोसिल ग्रुप, ठीक है ना। सो ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। आपका वाटर जो है, आपका ऑक्सिलेट आयन जो है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये आएंगे बेटा किस में आ जाएंगे बेटा, ये आ जाएंगे वीक लिगेंड्स में। सो दीज वीक लिगेंड्स एंड द स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रेडिक्टिंग द हाइब्रिडाइजेशन। याद रखना बात को बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकालते वक्त यानी कि ज्योमेट्री निकालते वक्त आपको इसका बहुत ही महत्व रख देना है इनको, यानी कि आपको इनका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा बेटा कि स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो पेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। सपोज मैं आपको ऐसे कहूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला ऑर्बिटल है, डी वाला ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, ठीक है। हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार की है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और आपके सामने कार्बन मोनोऑक्साइड आयन है, तो क्या करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड आयन, ये इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने की कोशिश करेगा, यानी कि फोर्स करेगा सेंट्रल मेटल एटम को कि आप पेयर कर दो इलेक्ट्रॉन्स को और मेरे लिए जगह खाली कर दो, ठीक है। तो यहां पर पेयरिंग हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो याद रखिएगा, तो यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल इस प्रकार से प्रोवाइड हो जाएंगे, 1 2 3 4 आपका। तो यहाँ पर 2 डी ऑर्बिटल। सो ये खाली किसकी प्रेजेंस में हुआ है बेटा, ये खाली प्रेजेंस में हुआ है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की प्रेजेंस में। अगर यहाँ पर वाटर होता तो यहाँ पर पेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, तो हम वाटर को क्या कहते हैं उस वक्त बेटा, वीक लिगेंड हम कहते हैं, ठीक है ना। ओके, सो अब ये जो बात है लिगेंड्स की बात मैंने कही है और पॉइंट्स ऑफ द वीबीटी कहे। अब एप्लीकेशन की ओर आ जाए बेटा, जो वीबीटी है हम कैसे इसमें ज्योमेट्री निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं कि ज्योमेट्री क्या होगी। जरा देखिए हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ, ये देखिए बेटा, जो आपके जेईई या नीट में क्वेश्चंस आ सकते हैं वीबीटी के, तो वहां पे आपको ये 3 ही चीजें पूछ सकता है बेटा, याद रख लीजिएगा इन चीजों को। जो मैं कह रहा हूं तो उसको खास ख्याल रख लीजिएगा उस चीज का। अगर आपके जेईई और नीट में अगर वीबीटी पे कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्या पूछ रहा होगा आपको, वो पूछेगा कॉम्प्लेक्स के बारे में, कॉम्प्लेक्सेस के बारे में वो क्या क्या पूछेगा। पहली चीज वो पूछ सकता है आपकी इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। दूसरी चीज वो पूछ सकता है कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, पैरा है कि डायामैग्नेटिक है, यानी कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तीसरा पूछ सकता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और चौथी चीज जो पूछ सकता है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, चौथी चीज जो पूछ सकता है वो पूछ सकता है बेटा आपकी ज्योमेट्री, यानी कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बेटा। सो ये 4 चीजें आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 110% चांसेस होते हैं या वो हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा कॉम्प्लेक्स की, या वो पैरा या डायमैग्नेटिक कैरेक्टर पूछेगा, या वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछेगा, या वो ज्योमेट्री पूछेगा, ठीक है ना बेटा। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर एप्लीकेशन पार्ट पे आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल मैं दे रहा हूं बेटा। ओके, व्हाट इज दैट एग्जांपल? दैट एग्जांपल इज क्रोमियम, इट इज H2O, इट इज होल 6 एंड इट इज 3 पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स है, आपको इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन व्हाटसोएवर पूछेगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे पता है ये क्रोमियम जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3, यानी कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को, और इसका चार्ज 0 होगा, ठीक। अब देखिए बेटा, सो मेरे पास क्रोमियम है, इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है नॉर्मल, ठीक। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगी दैट विल बी व्हाट बेटा, दैट विल बी 3d5 4s1 एंड इट विल बी 4p0, ठीक है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपने यहां से 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला है, -3 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बन जाएगा बेटा, Cr3 पॉजिटिव, जो कि इस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। ओके, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए, एक यहां से 2 यहां से, तो बताइए ना बेटा क्या आएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा 3d, 2 यहाँ से निकालना है तो 3, तो ये आएगा 4s0 और ये आएगा 4p0,
ठीक है, तो इसकी ऑर्बिटल डायग्राम बना दीजिए बेटा। 1 2 3, 1 2 3 4 और 5। तो ये आपके पास आगे S, ये आपके पास आगे है P। ठीक है, आपके पास लिगेंड्स कितने हैं बेटा? 6 है। स्ट्रॉन्ग है कि वीक है बेटा? वीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। ठीक, याद रख लीजिएगा, व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कॉम्प्लेक्स में इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर 3 होंगे तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, नो पेयरिंग ऑकर्स, नो पेयरिंग। तो यहां पर पेयरिंग की कोई संभावना नहीं होती है, नो पेयरिंग। तो यहां पर आपका वाटर है तो पेयरिंग नहीं होगी, तो वो वीक है। अगर वो स्ट्रॉन्ग भी होता, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता, तो पेयरिंग नहीं होती बेटा। तो पेयरिंग नहीं होगी, तो यहां पर आपको कितने ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करने हैं? 6 करने हैं। तो ये 2 और ये 4 आपस में ओवरलैप हो जाएंगे। तो D के 2, S का 1 और यहां पर P के 3। ये ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्स ये कंबाइन हो गए, हाइब्रिडाइज हो गए। तो क्या बनेगा बेटा हाइब्रिडाइजेशन? D2sp3। सो यहां पर इनर D इस्तेमाल हुए हैं कि आउटर D इस्तेमाल हुए? इनर। सो दिस विल बी इनर D। ये इनर D ऑर्बिटल्स है। सो ये आपका कॉम्प्लेक्स जो होगा ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इस कॉम्प्लेक्स की बेटा? इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। अब बेटा इसके बाद इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, वो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? 3 × 3 + 2 बोहर मैग्नेटॉन। सो दैट विल बी इक्वल टू 3 और 2 हो गए 5, 5 3 15, सो इट इज़ 15 बोहर मैग्नेटॉन। ओके, सो दिस विल बी द क्वेश्चन विल बी लाइक दिस। या हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा, या आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाएगा, या आपसे इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल के बारे में पूछा जाएगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग फॉर द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस VBT। सो इंशाल्लाह स्टे ट्यून। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।